जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग समझते हैं संसद के बारे में। हमारी संसद कहाँ पे है, हमारे जो लोकसभा और राज्यसभा के लोग होते हैं ये कहाँ पे बैठते हैं, हमारे मंत्रिमंडलों की बैठक कहाँ पे होती है, एमपी क्या होता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट क्या होता है, ये कहाँ पे बैठता है, यूक्रेन को यूके में इसको क्या कहा जाता है, यूएसए में इसको क्या कहा जाता है। आइए देखते हैं क्या होता है। देखो एक हमारे देश में क्या है, संसद है। संसद को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, पार्लियामेंट कहा जाता है। कोई भी विधेयक बनता है, कोई भी कानून बनता है तो कहाँ पे बनेगा, संसद में बनेगा। तो संसद जो जननी कहा जाता है कि संसद कहाँ से आई है, हमारी संसद कहाँ से आई है। तो हमारी संसद कहाँ से आई है, ब्रिटेन से आई है। तो हमारी संसद जन किसको कहा जाता है, संसद की जननी किसको कहा जाता है, ब्रिटेन को कहा जाता है। जो हमारी संसद है कहाँ से आई है, बिल्कुल ब्रिटेन की संसद से आई है। और ये शब्द क्या है, मतलब ये शब्द कहाँ से आया, जो संसद शब्द है ये कहाँ से आया है। संसद शब्द है जो फ्रांस भाषा, फ्रांस एक देश है, फ्रांस की फ्रांसीसी भाषा का एक शब्द है। फ्रांस की भाषा है फ्रांसीसी, तो वहाँ का एक क्या है, एक शब्द है। कौन सा, संसद। देखो भारत की संप्रभुता, भारत की संप्रभुता जो है किसमें है, संसद में है। संप्रभुता का मतलब होता है कि ऐसी व्यक्ति या फिर ऐसा संगठन जो अपने जो नियम है, अपने जो कानून है बिना किसी के दबाव में आके लागू कर सके। जैसे कि संसद है, संसद के ऊपर कोई प्रेशर नहीं बना सकता है, कोई उसको दबा नहीं सकता है कि आप ये कानून बना नहीं सकते, आप ये कानून लागू नहीं कर सकते। संसद है, किसी की बात नहीं मानेगी। अगर संसद में कोई विधेयक बन गया और अगर संसद को पारित करना है तो उसको पारित होने से कोई नहीं रोक सकता इस दुनिया में, ना तो कोई कहीं पे भी, ना तो अमेरिका रोक सकता है, ना ब्रिटेन रोक सकता है। तो हमारी देश की क्या है, संप्रभुता, हमारे पूरे देश की संप्रभुता किसमें समाई हुई है, संसद में समाई हुई है। कोई भी कानून बनता है, कोई भी विधेयक बनता है तो उसको लागू कर सकती है बिना किसी के दबाव में आकर। ठीक है, तो हमारे देश की संप्रभुता किसमें है, संसद में आई है। अंतरराष्ट्रीय संधि को लागू, अंतरराष्ट्रीय संधि को लागू संसद बिना किसी राज्य की अनुमति के कर सकती है। अंतरराष्ट्रीय संधि देखो क्या होती है, जैसे अपने मोदी जी है, मोदी जी गए कहीं बाहर, जैसे कि अमेरिका है, अमेरिका में एक बोइंग कंपनी है जो लड़ाकू जहाज बनाती है। तो वहाँ से बोइंग कंपनी गए, वहाँ से बोइंग कंपनी का उन्होंने सोचा कि यहाँ पे से F-60 जहाज ले आते हैं और F-60 जहाज का कहाँ पे, यहाँ पे किसी भी भारत के किसी भी राज्य में क्या खोल लेंगे, कंपनी खोल लेंगे। तो वहाँ से क्या संधि करके आए, भारत में अगर वो कंपनी खोलना चाहते हैं तो भारत के किसी भी राज्य में कंपनी खोल सकते हैं बिना उस राज्य की अनुमति के। मतलब कोई राज्य जो है मना नहीं करेगा उनको कि आप हमारे यहाँ पे कंपनी नहीं खोल सकते हैं, तो कोई भी राज्य मना नहीं करेगा। संसद अंतरराष्ट्रीय संधि को लागू कर सकती है बिना उस राज्य की अनुमति के। ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है। ठीक है, यूपीएससी में पूछा गया, पीसीएस में पूछा गया। तो संसद बिना किसी राज्य की अनुमति के अंतरराष्ट्रीय संधि को क्या कर सकती है, किसी भी राज्य में लागू कर सकती है। कोई भी कंपनी है, भारत विदेश में कहीं व्यापार करने के लिए आई, जैसे कि अमेजोन का मुख्यालय कहीं पे खुलना है। अमेजोन कहाँ की कंपनी है, अमेरिका की कंपनी है, लेकिन अगर उसका मुख्यालय भारत में कहीं पे खुलना है, अगर उसने संसद से कह दिया कि हम आपकी मतलब आपके भारत में क्या करना चाहते हैं, मुख्यालय खोलना चाहते हैं, भारत की संसद विधेयक पारित कर देती है तो किसी भी राज्य में उसको खुलने की अनुमति रहेगी। उस राज्य से कुछ नहीं पूछा जाएगा, ना तो उसका कोई फैसला सुना जाएगा, उसमें चलेगी किसकी, संसद की चलेगी। ठीक है, अब भारतीय संसद जो बनाई किसने है ये देखते हैं। तो अब भारतीय संसद को किसने बनाया, ये भारतीय संसद है, इसको बनाया है लुटियन तथा बेगर। लुटियन इसमें से बड़ा था, मैन था, थोड़ा हेड था, तो लुटियन बेगर ने बनाया। लुटियन तथा बेगर ये दो व्यक्ति थे, एक का नाम था लुटियन, एक का नाम था बेगर। तो भारतीय संसद को किसने बनाया, लुटियन तथा बेगर ने बनाया है। जो हम दिल्ली है, दिल्ली को क्या कहा जाता है, जहाँ पे संसद भवन है, मंत्रिमंडल का जो परिषद है, ये जहाँ पे इनकी बैठक होती है, सुप्रीम कोर्ट है, ये सब किसने बनाए हैं, लुटियन तथा बेगर ने नहीं बनाए। इस वजह से ना इसको क्या कहा जाता है, लुटियन दिल्ली कहा जाता है। दिल्ली को तीन प्रकार से कहा जाता है। जो पुरानी दिल्ली थी वो मुगलों के समय की थी, दिल्ली सल्तनत के समय की थी। जो अभी प्रेजेंट में इसको नई दिल्ली कहा जाता है। बाकी जिस जगह पर ये संसद वगैरह है, सुप्रीम कोर्ट वगैरह है, लाल किला है, ये सब चीजें हैं, उनको क्या कहा जाता है, लुटियन दिल्ली कहा जाता है। जहाँ पे मंत्रिमंडल बैठते हैं उसको क्या कहा जाता है, लुटियन दिल्ली कहा जाता है। बनाई किसने थी, लुटियन तथा बेगर ने बनाई थी हमारी संसद। कब बनाई थी, ये बनाई थी 1921 से लेकर 1927 तक के बीच में बनी थी। उस समय पे किसका राज था हमारे यहाँ पे, 1947 में आजाद हुआ, 1921 में किसका राज था, मतलब ब्रिटेन का राज था, ब्रिटेन का राज था। तो उस समय पे ब्रिटेन का जो वायसराय था कौन था हमारे यहाँ का, इरविन था, लॉर्ड इरविन।
वायसराय का नाम क्या था? लॉर्ड इरविन। हमारे यहाँ का क्या था? वायसराय था। इंडिया का वायसराय कौन था? लॉर्ड इरविन। बनी कब थी? 1921 से लेकर 1927 तक, 27 ईस्वी तक बनी थी। बनाई किसने थी? लुटियन तथा बेगर, दो व्यक्ति थे, इन लोगों ने बनाई थी। अब जो संसद है, आर्टिकल किस आर्टिकल में आती है? संसद कौन से आर्टिकल में आती है? आर्टिकल 79 में आता है। ये कई सारे आर्टिकल हैं जिसको क्या कहते हैं, सभी आर्टिकल को मिला देते हैं तो एक पुस्तक बन जाती है जिसको कहते हैं भारत का संविधान। भारत का संविधान नाम की एक पुस्तक है, उसमें कितने आर्टिकल है? 395 के आसपास क्या उसमें आर्टिकल है। तो उन सभी आर्टिकल को अगर एक साथ मिला देते हैं तो उसी को क्या कहते हैं? भारतीय संविधान कहते हैं। तो जो संसद है, संसद संसद शब्द का मतलब जो चर्चा है किस अनुच्छेद में की गई है? अनुच्छेद 79 में की गई है संसद शब्द की चर्चा। अब देखते हैं इसके अंग कितने होते हैं संसद के। तो संसद के अंग कितने होते हैं? संसद के 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। देखो ये होती है क्या? लोकसभा। ये होती है क्या? राज्यसभा। और एक होता है क्या? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति को भी क्या माना जाता है? उसका संसद का अंग माना जाता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो संसद में कोई भी विधेयक अगर बनता है, कोई विधेयक पारित होना है तो फाइनल हस्ताक्षर किसके होंगे? राष्ट्रपति के होंगे, तभी वो क्या करने का? कानून बनेगा। तो राष्ट्रपति को क्या माना जाता है? वहां का तीसरा अंग मान लिया जाता है किसका? संसद का। क्योंकि जो संसद में अगर कोई विधेयक बन रहा है फाइनली इस पे डिसीजन कौन ले रहा है? राष्ट्रपति ले रहा है। तो राष्ट्रपति को क्या मान लिया जाता है? उसका तीसरा अंग मान लिया जाता है। अब बात कर लेते हैं इसके सदन की। इसमें कितने सदन होते हैं? तो इसमें कितने सदन होते हैं? 2 सदन होते हैं। एक होता है लोकसभा, एक होती है राज्यसभा। कितने सदन होते हैं? एक होती है लोकसभा, एक होती है राज्यसभा। ये है क्या? लोकसभा, एक है राज्यसभा। लोक का मतलब क्या होता है? लोक मतलब होती है जनता। लोक मतलब जनता। तो जनता के द्वारा भेजे गए प्रतिनिधित्व। राज्यसभा ये थोड़ा उच्च सदन कहलाता है। ये इसके बारे में एक अलग से डिटेल बनाएंगे। राज्यसभा और लोकसभा के बारे में आपको अलग से डिटेल बना देंगे। अभी आप लोगों का टॉपिक क्या है? ओनली संसद है, तो आप लोग क्या करिए? संसद पर ओनली फोकस करिए। लोकसभा और राज्यसभा के बारे में इसके आगे एक आध वीडियो डाल देंगे। तो इसमें सदन कितने हैं? एक तो है लोकसभा और एक है राज्यसभा। अब बात कर लेते हैं जो इनमें बैठते हैं उनको क्या कहते हैं? जो लोकसभा और राज्यसभा में बैठते हैं उनको क्या कहते हैं? तो उनको कुछ ना कुछ तो कहते ही होंगे। तो देखो जो लोग राज्यसभा या लोकसभा में जो लोग बैठते हैं उनको कहते हैं सदस्य। सदस्य क्या? मेंबर। किसके सदस्य? संसद के सदस्य। संसद के सदस्य मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में बैठते हैं तो क्या कहलाएंगे? संसद के सदस्य कहलाते हैं। किसके सदस्य? संसद के सदस्य। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमपी कहते हैं। सांसद को क्या कहते हैं? सांसद को कहते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ये सांसद कहाँ पे बैठता है? लोकसभा में बैठता है, राज्यसभा में बैठता है। जो लोकसभा के होंगे लोकसभा में ही बैठेंगे, जो राज्यसभा के होंगे राज्यसभा में ही बैठेंगे। लोकसभा राज्यसभा के बारे में अलग से वीडियो डाल देंगे। ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि इसको ब्रिटेन में जो राज्यसभा है और लोकसभा है इसको ब्रिटेन में क्या कहते हैं और अमेरिका में क्या कहते हैं। तो देखो लोकसभा जो है, लोकसभा को ब्रिटेन के लोग क्या कहते हैं? हाउस ऑफ कॉमन। हाउस ऑफ कॉमन ब्रिटेन के लोग। और यूएसए के लोग क्या कहते हैं? अमेरिका के लोग क्या कहते हैं? अमेरिका के लोग कहते हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। ब्रिटेन के लोग क्या कहते हैं? हाउस ऑफ कॉमन। हाउस ऑफ कॉमन का मतलब जनता के द्वारा भेजे गए लोग, जनता के लोग, उनको क्या कहते हैं? हाउस ऑफ कॉमन, मतलब सामान्य लोग। और यूएसए में क्या कहते हैं? यूएसए में कहते हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। इसका मतलब होता है जनता के द्वारा भेजे गए लोग। और हमारे यहाँ पे क्या कहते हैं? इसको लोकसभा। लोक का मतलब भी क्या होता है? जनता। तो तीनों एक जैसे मिलते जुलते हैं। ठीक है। भारत में क्या कहते हैं? इसको लोकसभा। ब्रिटेन में क्या कहते हैं? इसको हाउस ऑफ कॉमन। यूएसए में कहते हैं इसको हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। अब कह लेते हैं क्या? राज्यसभा। राज्यसभा को इंडिया में क्या कहते हैं, यूएसए में क्या कहते हैं और ब्रिटेन में क्या कहते हैं। तो देखो राज्यसभा को हाउस ऑफ लॉर्ड कहते हैं कहाँ पे? यूके या ब्रिटेन। यूके या ब्रिटेन। आपको यूके क्या होता है, ब्रिटेन क्या, उसके बारे में आपको बता देंगे। 3 देशों का एक ग्रुप है, उनको क्या कहते हैं, ब्रिटेन कहते हैं। अगर उसमें चौथा देश है कोई और उत्तरी आयरलैंड मिल लेता है तो उसको क्या कहते हैं, यूके कहते हैं। इसके बारे में आपको बता देंगे। राज्यसभा को इंग्लैंड के लोग ब्रिटेन के लोग क्या कहते हैं, हाउस ऑफ लॉर्ड। लॉर्ड का मतलब क्या होता है, थोड़े बड़े, जो बड़े प्रकार के लोग होते हैं इनका थोड़ा पावर थोड़ा ज़्यादा हो जाता है राज्यसभा में। इसमें थोड़े बड़े आदमी बैठते हैं, थोड़े पढ़े लिखे आदमी ज़्यादा बैठते हैं। तो हमारे यहाँ पे इसको क्या कहते हैं, राज्यसभा को।
राज्यसभा कहते हैं इसको हमारे यहाँ पे। और ब्रिटेन में क्या कहते हैं? ब्रिटेन में कहते हैं हाउस ऑफ लॉर्ड। जबकि यूएसए में क्या कहते हैं? यूएसए में कहते हैं सीनेट। राज्यसभा को क्या कहते हैं? यूएसए में सीनेट कहते हैं, और ब्रिटेन में हाउस ऑफ लॉर्ड। और हमारे यहाँ पे राज्यसभा। राज्यसभा थोड़ी मेन होती है। राज्यसभा मेन तो नहीं होती है, लेकिन उसमें थोड़े पढ़े लिखे आदमी ज्यादा होते हैं। मेन तो लोकसभा होती है। लोकसभा में ही क्या होता है? लोकसभा के ही द्वारा क्या होता है? लोकसभा के ही चुनाव होते हैं, जिससे क्या चुना जाता है? प्रधानमंत्री चुना जाता है। तो आपके लिए आपको एक अलग टॉपिक है, उसको आप बाद में बता देंगे। अब देखते हैं संयुक्त अधिवेशन में क्या होता है। संयुक्त अधिवेशन में आप लोगों ने सुना होगा कि संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा रहा है। किसी भी मैटर को लेकर क्या होता है? संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। तो देखो, जो हमारी संसद भवन है, ये क्या है? संसद भवन है। संसद भवन है। संसद भवन में एक और होती है क्या? लोकसभा, एक होती है राज्यसभा, और एक बीच में एक हॉल होता है। इसको क्या कहते हैं? सेंट्रल हॉल। क्या कहते हैं? सेंट्रल हॉल। देखो, जब लोकसभा और राज्यसभा में दोनों विफल हो जाए, कोई भी विधेयक ना तो लोकसभा से पारित हो ना राज्यसभा से पारित हो, तो उसको कहाँ पे भेज दिया जाता है? संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है उसके लिए। तो दोनों को एक साथ बुलाया जाता है। दोनों को एक साथ बुलाएंगे, लोकसभा के लोगों को भी बुलाएंगे और राज्यसभा के लोगों को भी बुलाएंगे। किसमें? सेंट्रल हॉल में बुलाया जाएगा, और दोनों को एक साथ बिठाया जाएगा। एक साथ ही बिठाया जाता है, ठीक है। तो उसको क्या कहते हैं? सेंट्रल हॉल कहते हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब संयुक्त अधिवेशन में ऐसा हो सकता है कि राज्यसभा के लोगों को लोकसभा में बिठा दे, लोकसभा के लोगों को राज्यसभा में बिठा दे। ऐसा नहीं हो सकता। अगर संयुक्त अधिवेशन होना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? सेंट्रल हॉल में बिठाना पड़ता है दोनों को। अगर कोई विदेशी मेहमान आ रहा है, जैसे ट्रम्प आए थे, उससे पहले वो आए थे, ओबामा आए थे, तो उनको कहाँ पे बिठाया जाता है? विदेशी मेहमानों को कहाँ पे बिठाया जाता है? विदेशी मेहमानों को भी सेंट्रल हॉल में बिठाया जाता है। तो विदेशी मेहमानों को कहाँ पे? सेंट्रल हॉल में। संयुक्त अधिवेशन सेंट्रल हॉल में बुलाया जाता है। अब जो हमारा संसद भवन है, संसद भवन क्या है? इसमें जो संख्या है, लोकसभा में लोगों की संख्या कितनी है? 545। लोकसभा में सांसदों की संख्या कितनी है? सदस्य या फिर सांसद कहते हैं इसको। सदस्य भी बोल सकते हैं कि लोकसभा के सदस्य, या फिर सांसद भी बोल सकते हैं इसको। सांसद की बहुत पावरफुल होते हैं। जैसे अपन हमारे झांसी के सांसद कौन है? अनुराग शर्मा है, भी भाजपा से। तो वो अनुराग शर्मा जो सांसद है, वो कहाँ पे बैठते होंगे? लोकसभा में बैठते होंगे। और राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं? राज्यसभा में होते हैं 245। राज्यसभा में 245। ये भी क्या कहलाते हैं? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। क्योंकि ये दोनों को मिला देते हैं तो पार्लियामेंट बनती है। इनको भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोलते हैं, इनको भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोलते हैं। लेकिन क्या सदस्यों की संख्या अलग अलग है। राज्यसभा में सदस्यों की संख्या है 245, लोकसभा में है 545। लेकिन ये 2026 तक क्या होगी? संख्या इसको बढ़ाना है। ये 1976 से चल रहा है ये। लेकिन अब इसकी संख्या क्या होनी है? बढ़नी है। इसमें राज्यसभा में भी संख्या बढ़नी है लोगों की, मतलब राज्यसभा में भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की संख्या बढ़ानी है, और लोकसभा में भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की संख्या बढ़ानी है। तो इसके लिए एक नया बनाया जा रहा है संसद भवन, जिसका नाम होगा क्या? सेंट्रल विस्टा। सेंट्रल विस्टा नाम का प्रोजेक्ट चल रहा है, और ये नया संसद भवन बनाया जा रहा है, और ये बनके तैयार हो जाएगा। तो उसको क्या होगा? ये संसद भवन का जो जितना भी किंगडम है, सब कहाँ पे आ जाएगा? सेंट्रल विस्टा में आएगा। सेंट्रल विस्टा काफी बड़ा होगा, उससे काफी ज्यादा क्या होगा? मॉडर्न होगा, और उससे अच्छा होगा। उससे मतलब संयुक्त अधिवेशन के लिए एक अलग हॉल बनाया जा रहा है, उसमें विदेशों के लिए अलग हॉल बनाया जा रहा है, राज्यसभा के लिए अलग हॉल बनाया जाता है, लोकसभा के लिए अलग बनाया जाता है। तो उसका नाम क्या है? सेंट्रल विस्टा। भी एक प्रोजेक्ट चल रहा है। यहाँ पे अभी हमारे प्रेजेंट में संसद भवन है, उसी के बगल में बनाया जा रहा है सेंट्रल विस्टा। तो ये क्या है? पूरा संसद है। इसके आगे आप लोगों के लिए क्या डाल देंगे? इसके आगे आप लोगों के लिए लोकसभा और राज्यसभा की वीडियो डाल देंगे। तो संसद में अगर किसी का कोई डाउट हो तो कमेंट में बता दीजिए, और इसको शेयर कीजिए। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये क्या है? पूरा संसद है। संसद में जो भी होता है ये सब बता दिया है। तो इसमें कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसी लगी।